गुड इवनिंग वाला क्यों। चलिए आज हम लोग बात करते हैं क्लास 9th मैथ चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम। इसमें हम लोग पहले एक वीडियो में टाइप्स ऑफ नंबर के बारे में कुछ हम लोगों ने बात किया था। हम लोग पूर्णांक तक बात किए थे। आज हम लोग आगे चलते हैं, देखते हैं कि सम संख्याएं किसे कहते हैं, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है इवन नंबर्स। तो वह सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। वह सभी संख्याएं जो दो से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, विभाजित मतलब होता है जो कट जाती है, मतलब जिन संख्याओं को दो से भाग करने पर वो कट जाती हैं, उन सभी संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। इसे कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं। कैपिटल ई बराबर क्या होता है, माइनस, अब मैंने यहाँ पर सम संख्याओं को कुछ लिख दिया है, -8 -6 -4 -2 0 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 ऐसे ही। अब इनको अगर चेक कर लेते हैं हम, ये सभी संख्याएं अगर इनको हम 2 से भाग करेंगे तो ये सभी संख्याएं कट जाएंगी। देखिए 2 से डिवाइड करेंगे, 2 चौक के 8, तो कितना आएगा, इसका आंसर -4 आया। इसलिए कि सम संख्या है, मतलब किसी भी संख्या को अगर हम इसमें 2 से डिवाइड करेंगे और 2 से वो डिवाइड करने पर मतलब भाग करने पर अगर वो पूर्णतः कट जाता है, मतलब शेषफल शून्य आ जाता है, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, सम संख्याएं कहते हैं। ये क्लियर हो गया। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे सम प्राकृतिक संख्याएं। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सम प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, सम संख्याओं का वह समूह जो 2 से प्रारंभ होता है। सम संख्याओं का जो सम संख्याएं यहाँ लिखा गया जो 2 से प्रारंभ होता है, मतलब जो +2 से प्रारंभ होता है तथा आरोही क्रम में हो। 2 से प्रारंभ हो, आरोही क्रम में व्यवस्थित किया गया हो। आरोही क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे पहले छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी। तो ये लिखा गया है सम संख्याओं का वह समूह जो 2 से प्रारंभ होता है तथा आरोही क्रम में हो। तो इस समूह को सम प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहते हैं। इसे E+ से प्रदर्शित करते हैं। E+ बराबर क्या हो जाता है, 2 से शुरुआत होगा ये, तो 2 के बाद क्या होगा, सम संख्या की बात हो रही है, इसका मतलब 4, उसके बाद 6 के बाद 8 के बाद 10 के बाद 12 के बाद 14 के बाद 16 और डॉट 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 ऐसे ही चलता जाएगा ये। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विषम संख्याएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑड नंबर्स। तो विषम संख्याएं क्या कहलाती हैं, वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। वह सभी संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। इसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। ओ बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखे, -5, -3, -1, उसके बाद 1 3 5 7 9 11 डॉट 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 ऐसे ही। अब इनको 2 से विभाजित करने पर इनका शेषफल कभी भी 0 नहीं आएगा। अगर इनको डिवाइड हम लोग करें, जैसे मान लो मैं यहाँ एग्जाम्पल लेता हूँ 3 का। अब 3 को अगर मैं 2 से भाग करूंगा तो कितना आएगा, 2 1 का 2, 3 में से 2 घटाएंगे 1, ये शेषफल 0 नहीं आया। अब लेके जाएंगे तो यहाँ पॉइंट में आ जाएगा, जबकि हमें भाग पर पॉइंट में नहीं लेके आना है। तो यहाँ शेषफल इसका 0 नहीं आता, इसीलिए से हम क्या कहते हैं, ये सभी संख्याएं विषम संख्याएं की कैटेगरी में आती हैं। इनको हम क्या बोलते हैं, ये विषम संख्याएं हैं। ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं विषम प्राकृतिक संख्याएं। तो विषम प्राकृतिक संख्याएं क्या होंगी, विषम संख्याओं का वह समूह जो 1 से शुरू होता है या 1 से प्रारंभ होता है तथा आरोही क्रम में हो। 1 से प्रारंभ हो, किस क्रम में हो, आरोही क्रम में हो। तो इस प्रकार का जो हमें समूह प्राप्त होता है उस समूह को हम क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं का समूह कहते हैं। इसे किसे शो करते हैं, O+ से शो करते हैं। तो O+ बराबर क्या हो जाएगा, 1 से प्रारंभ होता है और आरोही क्रम में व्यवस्थित हो। तो 1 के बाद क्या होगा, 3 के बाद 5 7 9 11 13 15 17 19 21 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, विषम प्राकृतिक संख्याओं, विषम प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह सभी संख्याएं जो केवल एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। वह सभी संख्याएं जो एक व स्वयं से विभाजित होती हैं, अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल बात कर रहे हैं हम लोग, जो किससे करती हूँ, 1 से करती हूँ और स्वयं से करती हूँ, और कोई तीसरी संख्या उसे विभाजित नहीं कर पाएगी, तो उन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या। जैसे हम लोग यहाँ पहला एग्जांपल 2 लिया गया है। अब 2 को अगर हम लोग डिवाइड करें 1 से तो कितना आएगा, ये 1 दूना 2, तो ये शेषफल इसका 0 आ गया। अब इस 2 को हम अगर 2 से डिवाइड कर दें, मतलब स्वयं से 2 से भाग कर दें तो कितना आएगा, 2 1 2, शेषफल कितना आया, 0। और कोई संख्या इस 2 को अब विभाजित नहीं कर पाएगी पूर्णतः। अगर 2 को हम 3 से डिवाइड करें तो जाएगा ही नहीं है,
इसका मतलब इसके केवल दो ही गुणनखंड हैं, इस दो के मतलब दो ही गुणनखंड होने का मतलब कि दो जो संख्या है, जो पहला नंबर हमारा 2 है, वो केवल या तो 1 से कटेगा या तो स्वयं से कटेगा और कोई तीसरी संख्या इसे विभाजित नहीं कर पाएगी। इसे हम क्या कहेंगे, ये अभाज्य संख्या है। ऐसे 3 के केस में 3 किससे कटेगा, या तो 3 1 से कटेगा, 1 तिहाई 3 होता है, या स्वयं से कटेगा 3 एकम 3, और कोई तीसरी संख्या इस 3 को भी विभाजित नहीं कर पाएगी, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, ये अभाज्य संख्याएं हैं। अब इसमें कोई भी नंबर, जैसे मैं 31 की बात करूं तो 31 किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा, 1 31 संयम 31, या दूसरा हम क्या बोल सकते हैं कि 31 एकम 31, और कोई तीसरी संख्या 31 को भी विभाजित नहीं कर पाएगी, इसलिए हम 31 को भी क्या कहेंगे, ये अभाज्य संख्या है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह सभी संख्याएं जो एक व स्वयं के अलावा और भी संख्याओं से विभाजित हो जाती हैं, भाज्य संख्याएं कहलाती हैं। मतलब एक वो स्वयं से तो कटेंगी ही कटेंगी, और बाकी और भी संख्या आके उसे विभाजित कर देगी, तो इन संख्याओं को हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं कहते हैं। जैसे एग्जांपल बात कर ले हम 4, अगर हम 4 के केस में देखें तो 4 को अगर हम लोग 1 से डिवाइड करते हैं, 1 से भाग करते हैं, तो 1 चौके 4, जैसे इस पर इसका कितना आ गया 0। अब 4 ये 2 से भी विभाजित हो जाएगा, 2 से अगर इसको डिवाइड करें कितना होगा, 2 दूनी 4, अभी से इसको कितना आया 0, और 4 स्वयं से विभाजित हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे 4 एकम 4 0। अब यहाँ देखिए इसके 2 से अधिक गुणनखंड हो गए, इसका मतलब ये दो संख्याओं से ज्यादा संख्या से विभाजित हो जाती है, इसीलिए 4 क्या है, एक भाज्य संख्या है। ऐसे हम लोग दूसरा बात कर लें, अगर 6, तो 6 किससे कटेगा, 1 से कटेगा, 1 छक्का 6, या 2 तिहाई 6, 2 से भी कट जाएगा, उसके बाद 3 से भी कट जाएगा, 3 दूनी 6, और उसके बाद स्वयं से कट जाएगा, 6 एकम 6। तो ये सब कौन सी संख्याएं हैं, भाज्य संख्याएं हैं। ओके, थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।